28 अगस्त 2017 की बात है। महाराष्ट्र में गणपति पूजा का तीसरा दिन था। दोपहर के करीब 2:30 बज रहे थे। कोल्हापुर के शाहूपुरी पुलिस स्टेशन के फोन की घंटी बजी। हेड कांस्टेबल तानाजी रामचंद्र चौगले सुबह से लगातार कॉल रिसीव कर रहे थे। इस बार उन्हें लगा कि गणपति पूजा को लेकर कोई कॉल होगा। उन्होंने धीरे से अपनी टोपी सरकाते हुए कॉल को रिसीव किया। टेलीफोन के कान तक पहुंचने से पहले उधर से आवाज आई, एक मां का मर्डर हो गया। रामचंद्र चौगले तेजी से बोले, कहा? जवाब आया, तारा रानी चौक, कावला नाका, माकड़वाला बस्ती। रामचंद्र चौगले धीरे से फोन रखते हुए कुछ सोचते हैं और दबी जुबान में कुछ बुदबुदाते हैं। अरे ये तो वही बस्ती है जिसे कोल्हापुर के साहू महाराज ने जानवरों का शिकार करने के लिए बसाया था। पहले ये लोग कुत्ते, बिल्ली और बंदर मारकर खाते थे। आज ये माँ का मर्डर कर रहे हैं। खैर, तानाजी टेबल पर रखा डंडा झटकते हुए थाना प्रभारी एसएचओ संजय मोरे से कहते हैं, सर चलना पड़ेगा, एक माँ को मार दिया गया है। पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी जीप में आधा दर्जन सिपाहियों के साथ संजय मोरे और तानाजी निकल पड़े। घरघराती हुई जीप बस्ती के पास पहुंची। बस्ती में कुछ कोरवी आदिवासी समुदाय के करीब 200 लोग थे। पानी की टंकी, चारों तरफ फैला कचरा, घनी बसावट, सकरी गरी और एंट्री गेट पर एक मंदिर। लोग धीरे धीरे जमा होने लगे थे। संजय मोरे और तानाजी जब दल बल के साथ आगे बढ़ी तो गली के बाहर से ही खून की गंध आने लगी। एक बार में एक इंसान के घुसने वाली गली में एक नाली थी जिसमें लाल रंग का पानी बह रहा था। नाली में जिस ओर से खून आ रहा था, पुलिस उस ओर बढ़ रही थी। सामने का नजारा और भी भयानक होता जा रहा था। टिन की छत वाला झोपड़ी नुमा घर, टिन की दीवार और प्लाई से 2 हिस्सों में बटा कमरा। सामने एक शख्स हाफ पैंट में खून से सना बैठा था और उसके करीब ही 3 धारदार चाकू रखे थे। दूसरी तरफ एक बूढ़ी की लाश पड़ी थी। लाश पर एक भी कपड़ा नहीं था। आंत, कलेजा, दिल सब बाहर, यहाँ तक कि उसके अस्तन को काट कर लाश के पास ही रखा था। घर की पूरी जमीन रंगी थी और यही लाल रंग का खून बाहर नाली में बह रहा था और लाश के बगल में खून से सना एक आदमी बैठा था और मांस जैसा कुछ खा रहा था। ये मंजर देखकर 2 कांस्टेबल उल्टी करने लगे। संजय मोरे और तानाजी को लगा ये कोई सामान्य मर्डर नहीं है। पुलिस जब दूसरी कमरे में गई तो वहां का नज़ारा और भी खतरनाक था। सामने रखे गैस चूल्हे की धीमी आंच पर एक तवा रखा था। मांस के पकने जैसी बदबू आ रही थी। तवे पर एक मांस का टुकड़ा रखा था जिस पर नमक, मिर्च और चटनी डाली हुई थी और एक हड्डी का टुकड़ा तेल के बर्तन में पड़ा हुआ था। तभी भीड़ में से सफेद शर्ट और लुंगी पहने हुए एक शख्स पुलिस के सामने आया और कहने लगा, साहेब मैं राजू कुचकुरवी, ये सुनील कुचकुरवी मेरा भाई है। इसने मेरी माँ का कत्ल कर दिया है। मेरी माँ यलवा रामा कुचकुरवी को खा गया है। मेरी माँ को मार दिया, हाय मेरी माँ को मार दिया। राजू कुचकुरवी रोते बिलखते हुए वहीं जमीन पर बैठ गया। लोग उसको ढांढस बंधाने लगे और सुनील को कोसने लगे। गहरी सांस लेते हुए थाना प्रभारी संजय मोरे ने तीखे आवाज में पूछा कि इस घर में और कौन कौन रहता है? तो भीड़ से जवाब आई, सुनील की पत्नी और उसके 4 बच्चे जो अभी बंबई में रहते हैं। सुनील उसे रोज मारता था इसलिए वह उसे छोड़कर चली गई। मोरे ने राजू से कहा, पत्नी को खबर कर दो। मोरे ने हेड कांस्टेबल तानाजी से कहा कि मीडिया को बुला लो और साहब को फोन मिलाओ। कुछ देर बाद कोल्हापुर के जर्नलिस्ट उद्धव गोडसे वहां पर पहुंच गए। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका था। कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद थी। गोडसे याद करते हैं कि उस समय मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि 17 साल के कैरियर में ऐसी खबर कभी नहीं लिखा तो इसको कैसे लिखूंगा। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि कुछ भी करो लेकिन माँ पर कभी हाथ मत उठाओ। यहाँ तो माँ को काट दिया गया है। गोडसे ने कुछ देर बाद खबर की मराठी में हेडिंग दी, मानुषकीला काळिमा, यानी मानवता को खत्म कर देने वाली घटना। यहाँ इंसानियत का ही मर्डर हो गया। कमरे के हर एक कोने की फोटोग्राफी हो रही थी। तब तक फॉरेंसिक टीम भी वहां पहुंच चुकी थी। सुनील के हाथ खून से रंगे थे
उसके कपड़े भी खून से भीगे हुए थे। फॉरेंसिक टीम ने सुनील के कपड़े बदलवाकर उसके कपड़े एक थैले में पैक कर लिए और उसे दूसरे कपड़े पहनने को दिए। डेड बॉडी के पास रखे चाकू भी पैक कर लिए गए। डेड बॉडी के पास पड़े अंग भी समेट लिए गए और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। टीम जब डेड बॉडी के पास पड़े अंग को समेट रही थी तो उनको लगा कि इसके कुछ अंग गायब है। तवे पर पड़े मांस के टुकड़े को भी समेट लिया गया। तब तक सुनील एक कोने में बैठा हुआ था। दरवाजे पर खड़ी भीड़ भड़क रही थी। कोई कह रहा था इसे यही मार दो, लेकिन सुनील एक शब्द नहीं बोला। वह बदहवास सा होकर भीड़ को एकटक देख रहा था। अब तक उसकी पत्नी और बच्चे नहीं आए थे। भीड़ को हिंसक होता देख संजय मोरे ने तानाजी से कहा, देख क्या रहे हो, इसे हथकड़ी लगाकर थाने ले चलो। भीड़ के बीच से खींचते हुए पुलिस ने सुनील को जीप में बैठा लिया और साहूपुरी थाने ले गए। इधर सुनील की पत्नी लक्ष्मी कुचकुर्वी को खबर मिलते ही वह कोल्हापुर के लिए बस में बैठ गई। लक्ष्मी याद करती है कि उस समय मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रहा था कि उसने माँ को क्यों मारा, अब क्या होगा, पुलिस ने सुनील के साथ में क्या किया होगा। रात के तकरीबन 8 बजे लक्ष्मी घर पहुंची। घर के पास अभी तक भीड़ जमा हुई थी। चीखते हुए लक्ष्मी ने भीड़ से पूछा, कहाँ है सुनील? लोगों ने बताया उसे पुलिस ले गई। भाई राजू, पड़ोसी मयूर कंडले और सचिन नागप्पा जाधव भी गए हैं FIR कराने। बच्चों को छोड़कर लक्ष्मी माथे की पल्लू खींचती हुई झटपट थाने के लिए पैदल ही निकल गई। वहां पहुंचते ही उसकी नज़र बैरक में खड़े सुनील पर पड़ी। वो बेसुध था। वो लक्ष्मी के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था। लक्ष्मी पूरी रात थाने में बैठी रही। 2 दिन बाद उसकी सुनील से बात हुई। लक्ष्मी के मुताबिक सुनील नशे में धुत था। जब उसको होश आया तो लक्ष्मी ने पूछा, तुमने माँ को क्यों मारा? तो सुनील ने कहा, मैंने तो बिल्ली मारा, माँ को कहाँ मारा? सुनील का ये जवाब सुनकर लक्ष्मी वापस बस्ती लौट गई। लक्ष्मी पढ़ी लिखी नहीं थी। अब आगे क्या होगा ये सोच सोचकर वह परेशान थी। इधर SHO संजय मोरे के दिमाग में एक बात घूम रही थी कि कोई बेटा अपनी माँ की लाश के बगल में बैठकर मांस कैसे खा सकता है और लाश के कुछ अंग गायब हैं। आखिर ये मर्डर किसने किया? क्या सुनील ने ही अपनी माँ का कत्ल किया और उसके लाश के कुछ टुकड़े खाए या किसी और ने किया? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।